सर जब मैं पहली बार आया था ना आपके पास, हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी डायलिसिस जरूर होनी है 100%, और खून भी ट्रांसप्लांट जरूर होना है। और फिर एक महीना बाद मैंने रिपोर्ट चेक कराई तो मुझे बड़ा सुकून आया हाँ जी। कि मेरी दीपक सर जन भगवान के रूप में आए हैं, जन किसके रूप में आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है कमल और उनकी उम्र है 40 साल। और इस वीडियो में आप देखोगे कि जो एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, वो कैसे असल जीवन में सही साबित होती है। जब आप जिस के पास भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, उन्हें लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, जैसा कि इस केस में हो सकता था। तो कमल जी की ट्रीटमेंट किसी वैद्य जी से चल रही थी, तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं सारे पैरामीटर्स पर, और क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते 9.23 पहुंच गया, और जो हीमोग्लोबिन है वो कम होते होते 4.4 आ गया, और यूरिया 148.8 था उस समय, 24 मई की रिपोर्ट में जब ये मेरे पास आए। उसके बाद मैंने इनको समझाया, जी आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, अगर इससे फर्दर ड्रॉप करता है आपका हीमोग्लोबिन तो आपको ब्लड यूनिट चढ़वानी पड़ सकती है, और ब्लड यूनिट चढ़वाओगे तो डायलिसिस भी करानी पड़ेगी। तो आप अभी 1 महीना वेट कर लीजिए और रिपोर्ट कराते रहिए। अगर कुछ सिम्टम सीवियर आते हैं तो तुरंत पेशेंट को डायलिसिस के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ेगा। तो पेशेंट एग्री हुए इस बात पे कि जी अगर कुछ मेरे को सीवियर सिम्टम लगेंगे तो मैं डायलिसिस को अवॉइड नहीं करूँगा। तो पेशेंट ने दवाई जो है सीरियसली 1 महीना कंज्यूम की और डाइट चार्ट को सीरियसली फॉलो किया। तो 1 महीने के बाद उनका हीमोग्लोबिन 4.4 से बढ़ के 8.2 पहुंच गया। क्रेटिनिन जो पहले 9.23 था वो घट के 7.71 mg पर डीएल आ गया, और यूरिया जो पहले 148.8 था वो घट के 99 आ गया 23 जून की रिपोर्ट में। बाकी मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ और इस वीडियो में भी ये बात कहूँगा कि किडनी फेलियर जो है वो एक क्योरेबल डिजीज नहीं है, इसको आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते। तो भ्रामक विज्ञापनों से बचें, ये क्योरेबल नहीं है, इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं आप, चाहे आप उसे कैसे भी मैनेज करो। आप उसे डायलिसिस से भी मैनेज कर सकते हो, ट्रांसप्लांट से भी कर सकते हो, और मेडिसिन से भी कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं आगे पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी मेरे साथ कमल जी जुड़े हुए हैं। जब मेरे पास आए थे तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, और ये आए थे 24 मई की रिपोर्ट मेरे पास लेके। तब इनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम था, और मैंने इनको बताया था कि जी आपको हार्ट अटैक की भी समस्या आ सकती है फ्यूचर में अगर हम इसको सही से मैनेज नहीं करेंगे। और डायलिसिस के लिए तो सबने इनको बोल ही रखा था उस समय, और पहले इनका किसी वैद्य जी से ट्रीटमेंट चल रहा था, वहां से इन्हें आराम नहीं मिल रहा था। तो ये जब मेरे पास आए तब भी इन्हें ये चिंता थी कि आराम होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि पहले भी इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन से आराम नहीं मिला था। बाकी अब कैसा आराम मिला इनको वो कमल जी खुद बताएंगे। हाँ जी कमल जी। हाँ जी, बहुत ज्यादा आराम है जी। ना दर्द है ना कुछ है जी, बस कुछ नहीं है अब। जो पहले दर्द हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, वो कुछ नहीं है अब। तो जिस अब उम्मीद से बस आप मेरे खाली अब पास आए थे वो उम्मीद पूरी हुई है आपकी? उम्मीद पूरी होगी सर, बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बाद में हो के बाद दवाई खाई थी कि मैं मर जाता, लेकिन तुमने बचाया था। मैं कहाँ के रहने कोई वाले? उम्मीद नहीं थी। गिरधापुर नोएडा। अच्छा जी। तो अभी ठीक हो ना, ठीक महसूस कर रहे हो अभी? सही फर्स्ट क्लास है जी। ठीक है जी। खाना ना पीना कोई सही आज तक खा पा रहे हो? खाना, भूख खूब लग रही है जी। ना कोई दिक्कत है, ना दर्द है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। और नहीं, पहले बहुत दर्द है, रात को बच्चे दो दो तीन तीन बजे लेके भाग रहे हैं अस्पताल के लिए। कोई दवाई दर्द खाने बंद हुआ ही से नहीं है जी। आयुर्वेदिक दवाई खाने से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला कि भाई शरीर में कुछ नहीं दिक्कत कर दी हो दवाई ने? नहीं, तुम्हारे को दवाई नहीं करा जी। ठीक है जी। अभी कोई भी ना होगा, दर्द है महीने भर तो ऊपर हो गया, कुछ नहीं है, वैसे ही फर्स्ट क्लास भूख लग रही है, सब काम ओके हो रहे हैं सर। और इस पूरे महीने में कोई डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, कुछ नहीं पड़ी। और किसी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाना पड़ा रात को लेके एकदम जैसे तबीयत खराब हो गई? नहीं, कहीं 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 नहीं ले गए जी। इसके बाद में अब दूसरा इलाज चला था। रात को दूसरे दिन तीसरे दिन कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है पेट में, कभी हो रहा है, लेके भगा करे दवा दवा वाली तक तुमने दवाई दी है मुझे जी। वाइन मेरे कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो संतुष्ट हो ना आप पूरे? पूरा जी, कुछ नहीं हुआ। बाद में झूठी कहने लगू, मेरे ना दर्द हुआ, ना हाथ पांव दर्द हुआ, ना मैठी हुई हाथ पैर में, कुछ नहीं थी। ठीक है जी। कुछ नहीं हुआ सर। ठीक है जी, धन्यवाद। अब ना आपके भाई को दे दो, फिर मैं उनसे बात कर लेता हूँ बाकी टेक्निकल। ठीक है सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
जब हमें कमल से। जी मेरे पास पहली बार आए थे तो 24 मई की रिपोर्ट थी उनकी, और उसमें उनका हीमोग्लोबिन 4.4 था, और जो क्रिएटिनिन था वो 9.23 था, और यूरिया 148.8 था। फिर जब 23 जून की रिपोर्ट मेरे पास लेके आए तो जो हीमोग्लोबिन था वो बढ़ के 8.2 हो गया था, क्रिएटिनिन घट के 7.71 हो गया था, और यूरिया घट के 99 हो गया था। इसके बीच में ना तो हमें कोई शायद ब्लड चढ़वाना पड़ा, ना हमें एलोपैथी में जाना पड़ा। बाकी उनके भैया मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बता देंगे क्या हुआ और क्या क्या रहा। हाँ जी। सर जब मैं पहली बार आया था ना आपके पास, हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसकी डायलिसिस जरूर होनी है 100%, और खून भी ट्रांसप्लांट जरूर होना है, हाँ जी। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं चला भी गया था हॉस्पिटल में, उन्हें एडमिट के लिए बोल भी दिया था कि आप पर्चा बना लिए एडमिट के लिए, हम एडमिट कर लेते हैं। लेकिन पता ना मेरे अंदर अंदरूनी ऐसा हुआ कि मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, तो पता नहीं अंदर से एक वाल सा आया कि बेस मैं दीपक सर को एक फिर और दिखा दूं, हाँ जी। मैं उनको दिखा दूं, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं आपको देखा था, मैंने आपको डाउनलोड कर लिया है आपका, हाँ जी। और मैंने आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा कर दी, उसी दिन कर दी थी मैंने सर। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आया निकल के तुरंत ही कर दी थी कि मैं अब कल जाना ही जाना है, बाद में एडमिट करूंगा, पहले दीपक सर के वहां जाना है मुझे। हाँ जी। तो मैं उस करके आपके पास पहुंच गए वहां पे। हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो दवाई करके, लेकिन मैं आपको एक हफ्ता का टाइम दे रहा हूँ आपसे। अगर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप डायलिसिस पर जा सकते हो, करवा सकते हो मेरी ओर से। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने ट्रीटमेंट और बढ़ा दिया, उनको थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा, तो मेरा दिल अंदर से नहीं माना। मैंने कहा पूरा इलाज करूंगा 1 मंथ के, उसके बाद रिपोर्ट चेक कराऊंगा। जब वो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, दवाई लेते ना वो थोड़ा थोड़ा असर दिखाने लगी दवाई उनको। हाँ जी। तो पहले ऐठन होती थी पैरों में, सूजन हो गई थी पूरे चेहरों पे, हाँ जी। और दिल भी उखड़ने लगा था, परेशानी बहुत ज्यादा होती, रात के 12 बजे लेके भगता था मैं उनको। हाँ जी। लेकिन वो 7 दिन बाद में आपकी दवाइयों ने असर दिखा दिया, और फिर मैंने नहीं तो डायलिसिस कराई उनकी, नहीं कुछ कराई फिर। ठीक है। और फिर 1 महीना बाद मैंने रिपोर्ट चेक कराई, तो मुझे बड़ा सुकून आया हाँ जी। कि मेरी दीपक सर जन भगवान के रूप में आए हैं, जन किसके रूप में आए हैं। और ऐसा कभी हुआ कि आप मेरे को मिलने आए और मैंने आपको बस दवाई दे के कह दिया हो जाओ अपने घर, समझाया कुछ भी ना हो बीमारी के बारे में, टाइम ना दिया हो? नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरह, आपने परिवार की तरह समझाया, जैसा आप परिवार को समझाता है ना अपना बंदा, ऐसे ही आपने समझाया परिवार की तरह से। तो आप संतुष्ट हो मेरे पास आके? आपका जो मन में थी वो पूरी हुई बात? सर पूरी 100% पूरी हुई है, और आगे की देखो क्या होगा। अब तक तो यहाँ तक तो मेरा दिल बहुत खुश है। हाँ जी। तो अगर आपके हिसाब से किसी को डायलिसिस के लिए बोला जाए तो पहले आयुर्वेद में आना चाहिए, सीधा डायलिसिस करा लेना चाहिए पहले? नहीं सर, पहले मैं सभी से बोलता हूँ, जितने पेशेंट है जितने भी हैं, मैं सबसे बोलता हूँ बाद में डायलिसिस, पहले आयुर्वेदिक के पास जाना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। हाँ जी। आयुर्वेदिक में बहुत शक्ति है अगर जो डाइट फॉलो करे तो। हाँ जी। तो जितने पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगा, अगर पेशेंट परहेजी है, जैसे कमल जी बहुत परहेजी हैं, वो तो 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं गए हैं, और दवाई को सही से फॉलो करने वाला हो पेशेंट, तो उसको आराम मिल सकता है। अगर कोई अपने मन की करेगा तो फिर तो डायलिसिस पे उसको जाना ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत, अब मैं कुछ बता नहीं सकता हॉस्पिटल के बारे में, तो उसने बहुत लूटा है, बहुत खसोटा है। तो वो तो पैसा बनाने के चक्कर में, और कुछ नहीं, वो नहीं देखते कि क्या होना है क्या नहीं हो रहा कोई मरीज के साथ, उनको तो बस पैसा चाहिए बस खाली। सही बात है, सही बात। नई बीमारी को समझाते अच्छे से, ना टाइम देते पेशेंट को। नहीं समझाते सर, बस थोड़ी समझाते हैं, कहते हैं जाओ अब घर को थैला बांध देते हैं, जाओ अब लिख लो। तो मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा सभी पेशेंट्स को कि आप आयुर्वेद में पहले आएं, और आपको अगर आराम ना हो तो फिर आप डायलिसिस के लिए सोचें, लेकिन पहले आप आयुर्वेद को एक चांस जरूर देके देखें, क्योंकि 90 से 95% पेशेंट डायलिसिस से बच जाते हैं अगर वो सही से सब कुछ फॉलो करें तो। ठीक है, सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।